हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 18 संधि। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे संधि, और वो भी किस संधि के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम ओनली स्वर संधि के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, संधि तो 3 प्रकार की होती है, बट यहाँ पे हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे संधि का मतलब ही क्या होता है। संधि का मतलब ही होता है मेल। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है, मेल होना। मतलब जब दो चीजें पास में आ जाए, इनका मेल हो जाना, मिल जाना ही क्या है, संधि हो जाना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। संधि शब्द का जो अर्थ समाज में है, लिसन केयरफुली, कि संधि शब्द का जो अर्थ समाज में है, जैसे समाज में संधि, मेल, मिलाप, ठीक है, मिलना, तो वही व्याकरण शास्त्र में भी है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि संधि का शब्द का जो अर्थ समाज में है, हम कितने अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि संधि अर्थ का जो समाज में अर्थ है ना, सेम वैसे ही व्याकरण शास्त्र में भी है। व्याकरण शास्त्र में कहने का मतलब ये है कि मेल, ठीक है, मिल जाना, मेल हो जाना ही संधि है। जैसे समाज में संधि विशेष की शर्तें होती हैं। आप देखिए, जैसे समाज में संधि विशेष की शर्तें होती है, वैसे ही व्याकरण शास्त्र में भी प्रत्येक संधि के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे संधि हुई तो उसमें कुछ शर्तें रखी जाती है कि हम संधि तो कर रहे हैं, मिल तो रहे हैं, बट उसमें भी कुछ शर्तें होंगी कि तुम ऐसा नहीं करोगे, और वह अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसे नहीं करोगे। इस तरह जो शर्तें रखते हैं, तो सेम उसी प्रकार से क्या है कि व्याकरण शास्त्र में भी संधि के अपने अपने कुछ शर्तें होती है, कुछ नियम होते हैं उनके भी। ठीक है, जिस प्रकार विरक्त या तटस्थ पुरुषों पर संधि अथवा विग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक ऐसी ही स्थिति में प्रकृति भाव संधि की भी है। ठीक है, तो प्रकृति भाव संधि की भी ऐसी स्थिति क्या है कि कुछ जगह, ठीक है, जो विरक्त या तटस्थ पुरुषों पर जैसे संधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं इन पर संधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, संधि हो जाने पर भी उन पर कोई प्रभाव पड़ेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इसमें संधि करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। संधि, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, प्रकृति भाव ऐसे होता है कि जिसमें संधि करने का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कुछ संधियां ऐसी होती है जिनमें संधि करने पर परिवर्तन हो जाता है, तो कुछ संधियां तो ऐसी होती है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, सेम वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई विकार नहीं आएगा। लेकिन कुछ कैसे होते हैं कि जिनमें संधि करने पर चेंज आ जाता है, विकार आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो संधि के विषय में संक्षेप में कहा जा सकता है कि संधि के अंतर्गत परस्पर निकट आने वाले वर्णों में प्राय मेल हो जाता है। कि संधि के अंतर्गत परस्पर निकट आने वाले वर्णों में, जो निकट आने वाले वर्ण हैं, पास आने वाले वर्ण हैं, उनमें मेल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दो शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में क्या होगा, उनके आपस में मिल जाने से, प्रथम ध्वनि वर्ण को आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही संधि है। ठीक है, तो संधि के कितने भेद होते हैं, भेद अर्थात प्रकार, कितने प्रकार है संधि के, कितने भेद हैं, 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जिनकी एंडिंग साउंड स्वर होता है, ठीक है, स्वर संधि जो स्वरों वाली होती है, स्वरों के मिलने से जो विकार आता है। ठीक है, व्यंजन संधि जहाँ पे व्यंजन का मेल होगा, और विसर्ग संधि जहाँ पे विसर्ग आ जाएगा। ठीक है, विसर्ग का मेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो फर्स्ट वाली क्या है, स्वर संधि। दो स्वरों के पास आने पर जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के पास आने पर स्वर, ठीक है, दो स्वरों के पास आने पर जो संधि होगी वो स्वर संधि होगी। ठीक है, तो संस्कृत के मूल स्वर ए, ई, उ, री, लिरी, तो यहाँ पे 5 हो गए हैं। ठीक है, ए, ई, उ, री, लिरी हैं, ये 5 मूल स्वर है। ठीक है, इस कक्षा में ए, ई, उ, री, लिरी, सॉरी, ए, ई, उ, री पर ही विचार किया जाएगा, लिरी पर विचार इस वाली क्लास में नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में किया जाएगा। स्वर संधि के भेद, अभी यहाँ पे पहले तो संधि के भेद बताया गया कि संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि स्वर संधि के भी भेद बताए जा रहे हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। ठीक है, तो फर्स्ट होती है दीर्घ संधि। तो सभी के देखो अपने सूत्र होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद, उन 5 संधि जो 5 भेद है ना, उनके 5 के अपने अलग अलग सूत्र हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको संधि को जो है करते हैं। ठीक है, शब्दों में संधि करते हैं, वर्णों में। तो किस प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ अर्थात बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है ये हमें पता होने चाहिए। दीर्घ संधि का सूत्र होता है, जिससे हमें हेल्प होती है, जिससे हम संधि करते हैं, अकह स्वर्णे दीर्घः, अकह स्वर्णे दीर्घः। ठीक है, गुण संधि का सूत्र हो जाएगा आद गुणः
वृद्धि संधि का सूत्र हो जाएगा वृद्धि रेची। ओके, और यण संधि का सूत्र हो जाएगा इको यणाची, इको यणची, और अयादि संधि का हो जाएगा एचो अयवाव्याव। ठीक है, अचो अयवायावः अयादि संधि का। फर्स्ट आता है दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या था? सूत्र है इसका अकह स्वर्णे दीर्घः। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे जब हस्व या दीर्घ, हस्व अर्थात छोटा, दीर्घ अर्थात बड़ा, ठीक है, स्वर के बाद क्रम संख्या क्या आ जाए? हस्व या दीर्घ आ जाए, छोटा स्वर आ जाए, बड़ा स्वर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर बन जाएगा और समान स्वरों के इस मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर जैसे हमने संधि विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, संधि कर रहे हैं, तो जिसके फर्स्ट वर्ड की एंडिंग साउंड है वो दीर्घ आए या फिर हस यानी शॉर्ट वाली आए, ठीक है, छोटा है, और जो सेकंड वर्ड है उसकी स्टार्टिंग साउंड बिग वाली आए, दीर्घ आए या फिर हस्व आए, तो दोनों को हस्व या दीर्घ कुछ भी आए, हस्व आए या दीर्घ आए, दोनों को मिला के दीर्घ ही हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है फर्स्ट वाली है दीर्घ संधा अकह स्वर्णे दीर्घः। ठीक है, तो एक बार हम इसका नियम देख लेते हैं किस प्रकार है। जैसे अगर ए के साथ ए आ जाए तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसकी ए या आ जाए, ठीक है, फर्स्ट वर्ड की लास्ट साउंड ए हो जाए और सेकंड वर्ड की जो सेकंड वर्ड है उसकी स्टार्टिंग साउंड आ जाए, तो ए प्लस आ भी क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। आ प्लस ए भी आ हो जाएगा और आ प्लस आ भी आ ही हो जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये दीर्घ हो जाएंगे, बेशक हस्व के साथ दीर्घ आ रहा हो या दीर्घ के साथ हस्व आ रहा हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की बात हो गई, अब यहाँ पे ई की बात ले लेते हैं। ठीक है, ए आ और ई की बात करते हैं अब यहाँ पे। तो ई के साथ अगर ई आ जाए, ई के साथ ई आ जाए, मतलब हस्व है ना ई, तो दीर्घ हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर हस्व के साथ दीर्घ आ जाए ई तो दीर्घ हो जाएगा तो भी, और दीर्घ के साथ हस्व आ जाए, ई के साथ ई आ जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ के साथ यदि दीर्घ आ जाए, ई के साथ ई आ जाए तो भी क्या हो जाएगा? तो भी दीर्घ हो जाएगा, मतलब ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है ऊ स्वर की बात की जा रही है। ठीक है, तो अगर ऊ अर्थात हस्व के साथ हस्व आए तो क्या हो जाएगा? हस्व के साथ हस्व आएगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। यहाँ पे हस्व के साथ दीर्घ स्वर आ जाए तो भी ऊ हो जाएगा, और दीर्घ के साथ हस्व स्वर आने पर भी दीर्घ स्वर हो जाएगा, और दीर्घ के साथ दीर्घ आने पर भी यहाँ पे दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे री की बात की जा रही है, तो अगर री के साथ री आ जाए, ठीक है, तो री हो जाएगा, हस्व के साथ हस्व आ जाए। ठीक है, अगर हस्व के साथ दीर्घ आ जाए, री के साथ री आ जाए तो भी री हो जाएगा, और री के साथ री आ जाए, दीर्घ के साथ हस्व आ जाए तो भी दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ के साथ दीर्घ आ जाए तो दीर्घ हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं किस प्रकार। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा सत्य प्लस अर्थ। अब हमें इसमें संधि करनी है। एक वर्ड है सत्य प्लस अर्थ। अब इसके साउंड देखिएगा। अगर हम सत्य वर्ड है ना, इसके आप लास्ट में साउंड देखिए, सत्य क्या साउंड आ रही है? ए। वर्ण विच्छेद करने पर आप करेंगे ना यह कि जैसे व्यंजन है तो व्यंजन तो स्वर रहित होते नहीं है, स्वर के साथ ही होते हैं ना, तो यह प्लस ए आ गया, प्लस इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या आ रही है सेकंड वर्ड की, मतलब आपको फर्स्ट वर्ड की तो लास्ट साउंड लेनी है और सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग साउंड लेनी है। ठीक है, तो ए प्लस ए हमें क्या करना है? आ बना देना है। ए प्लस आ को हम आ कर देंगे तो क्या बन जाएगा रूप इसका यहाँ पे? सत्य। ठीक है, अब हमने ए और ए को मेल कर दिया, उस मेल से क्या बन गया? आ बन गया, तो इसका रूप क्या बन जाएगा? सत्यार्थ। ठीक है, अब आपको मैं एक उदाहरण और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, ई का देख लीजिए। ठीक है, ए का हो गया, ई का देख लीजिए। मुनि, अगर हम इसकी और इसकी एंडिंग साउंड को देखेंगे, फर्स्ट वर्ड की एंडिंग साउंड को, सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग साउंड को, कौन सी मात्रा आ रही है? छोटी ई की मात्रा आ रही है, छोटी ई, और यहाँ पे भी छोटी ई है। ठीक है, तो अभी हम क्या करना है? हम संधि किस प्रकार करेंगे? हमें बस साउंड पे फोकस करना होगा। ई प्लस ई साउंड निकल के आ रही है और हमें क्या करना है? ई प्लस ई को क्या कर देना? हमें अकह स्वर्णे दीर्घः, दीर्घ बना देना है। ठीक है, हस्व और हस्व आ रहा है उसको हम दीर्घ कर देंगे, तो मतलब हमें यहाँ पे बड़ी की मात्रा ले लेनी है। तो मुनि वर्ड पे हम क्या करेंगे? मु उ न ई। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अब इन मात्रा को तो हमने कर दिया, इन दोनों मात्राओं से क्या परिवर्तन आया? बड़ी की मात्रा हो गई और रूप क्या बन जाएगा? इसी प्रकार मुनिन्द्रः। ठीक है, तो यहाँ पे ई की मात्रा की बात होगी, हम यहाँ पे उ की मात्रा का देख लेते हैं। एक उदाहरण, भानु। भानु में कौन सी साउंड आ रही है लास्ट में? छोटा उ प्लस छोटा उ। उदयम की फर्स्ट साउंड क्या है? छोटा ही, हस्वी तो आ रही है ना, तो
हस और हस मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रूप किस प्रकार बन जाएगा, भानु उद्यम, भानु। अभी जो यहाँ पे छोटी मात्रा थी, छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर परिवर्तन हो गया, इसमें बड़ा ऊ कर देंगे इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, बाकी सेम कर देंगे, ये वाला भानु उद्यम। ठीक है, तो इसी प्रकार ये आपके फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, स्वर्ण दीर्घ दीर्घ संधि। ठीक है, अब आती है सेकंड वाली गुण संधि। गुण जहाँ पे आधगुण गुण हो जाता है, मतलब अन्य ही स्वर आप लेंगे। गुण किस तरह से होगा, व्याख्या देखेंगे इसकी। जब ए आ का ई उ से मेल होता है। अब देखेगा, जब इसने कहा है जब किसका किससे मेल होगा, ए आ का किससे, ई का, सॉरी, ए आ का ई उ से किस से मेल हो जाएगा, ए आ का अगर ई उ से मेल होता है, किसका मेल, ए आ का अगर किससे मेल होगा, इन चारों से, ई उ अगर मतलब सेकंड वर्ड की फर्स्ट साउंड ये वाली आ जाए, इनसे मेल हो जाए, तो इनके स्थान पर क्रम संख्या ए तथा ओ हो जाएगा। देखिएगा क्या होगा, या तो ए हो जाएगा सिंगल टेल वाला, ठीक है, या फिर ओ हो जाएगा। अगर ए और आ का मेल किससे हो जाए, किन स्वर से हो जाए, ई उ से हो जाए, अगर ए आ का मेल, तो क्या हो जाएगा, या तो ए हो जाएगा या फिर ओ हो जाएगा। ठीक है, और ए आ का री से मेल होने पर, आप देखिएगा ये तो सिर्फ यहाँ पर ई उ की बात की जा रही थी। अगर यहाँ पे ए आ का उन्हीं दोनों का मेल किससे हो जाए, री से अगर मेल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मेल को गुण संधि कहते हैं। ऐसे मेल को क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार देखेगा, जैसे हमने कहा था, अगर ए का मेल किससे हो जाए, ए या आ का मेल ई इनसे हो जाए, तो अगर ए का मेल ई से हो गया तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ का मेल ई से हो जाए तो भी ए हो जाएगा, ए का मेल ई से आए तो भी ए हो जाएगा, और आ का मेल अगर ई से हो जाए तो भी ए हो जाएगा। ठीक है, हस और दीर्घ जो ए आ है ना, ए आ है, अगर उसका मेल ई या ई से हो जाए तो ए हो जाएगा। अब देखिए ओ कब होगा, उसने कहा था अगर क्या आ जाए, ओ कब होगा, अगर ए के साथ क्या आ जाए, ऊ आ जाए। ए के साथ अगर ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। ठीक है, उसके स्थान पर, और आ के साथ ऊ आ जाए तो भी ओ हो जाएगा, ए के साथ ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा, और आ के साथ ऊ आ जाए तो भी ओ हो जाएगा। अब अर की बात की जाएगी कि अर कब हो जाएगा, अगर ए या आ स्वर के साथ क्या आ जाए, री आ जाए, तो उसको अर हो जाएगा। जैसे ए प्लस री आ गया तो अर हो गया। ठीक है, और आ के साथ री आ जाए तो भी अर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी गुण संधि है। किस तरह से, जैसे भारत प्लस इंदु, ए प्लस ई आ रहा है, साउंड पे फोकस कीजिएगा। भारत की साउंड क्या आ रही है लास्ट में, ए, साउंड देखेंगे। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग साउंड क्या आ रही है, ई। ई को क्या बताया था, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो आप ए प्लस ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम इसे किस तरह से करेंगे संधि, इसमें भारत, अब ए और ई को एक साथ हमने बना दिया ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भारतेंदु। ठीक है, अगर अब आ के साथ ई आ जाए, यहां पर देखिएगा, अगर सेकंड वाला जो है आ के साथ अगर ई आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपका सूत्र के अनुसार क्या था, ए ही हो जाएगा। तो राका प्लस ईश क्या बन जाएगा, राकेश। ठीक है, अगर ए के साथ ई आ जाए तो भी ए हो जाएगा, और आ के साथ ई आ जाए तो भी ए हो जाएगा, और ए के साथ अगर ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसने क्या बताया था, ओ हो जाएगा। ठीक है, स्वर के उसके अनुसार क्या था, सूत्र के अनुसार था कि अगर ये आए तो भी आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक उत्सव, जैसे आपका है वार्षिक प्लस उत्सव। ठीक है, तो अगर साउंड क्या आ रही है आपकी, ए प्लस ऊ आ रही है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर री की बात की जाए कि अगर ए प्लस री आ जाए, साउंड आपकी ए प्लस अगर री आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका, उसमें अर्था। ठीक है, ए प्लस री को क्या हो जाता है, अर। ठीक है, तो हो जाएगा
सप्त ऋषि। अब बात की जाती है वृद्धि संधि, वृद्धि जहां पे वृद्धि हो जाती है, ठीक है। जैसे जब इसका सूत्र हो जाएगा वृद्धि रेचि, जब ए आ के बाद ए या ए या औ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए और औ हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, ए और औ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर ए आ के बाद ए या आए, ठीक है, ए आए या ओ औ स्वर आए, किसके बाद का है इसने, ए और आ के बाद ए आई या फिर ओ औ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेल को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे इसका देख लेते हैं साउंड, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, आ के साथ आए तो भी ए हो जाएगा, आ प्लस ए हो जाए तो भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ए के साथ ओ आ जाए, औ कब होगा, जब ए के साथ ओ आ जाए या ए के साथ औ आ जाए, ठीक है, या फिर आ के साथ औ आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो औ हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण हो गया है धन प्लस ऐश्वर्य, तो इसकी संधि हम किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो धन की जो साउंड है लास्ट में फर्स्ट वर्ड की क्या आ रही है, ए आ रही है, प्लस क्या आ रहा है, ए, ठीक है। तो मिलकर क्या बन जाएगा, आई ही हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, वृद्धि हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ए आ रहा है, एक के लास्ट में ए आ रही है और यहाँ पे हस, ठीक है, ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा, वो भी आई हो जाएगा, तो हो जाएगा ए का ही एक। कृष्ण प्लस एकत्वम है जैसे, तो ए और ए को मिलाकर क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ए और प्लस ओ औ आ रहा है, आ प्लस क्या आ रहा है, औ आ रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगा वनौजम, तेज प्लस औज, ए प्लस औ आ रहा है तो भी औ हो गया, आ प्लस ओ आ रहा है तो भी ओ होगा, ए प्लस औ आ रहा है तो भी औ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यण संधि, इसका सूत्र हो जाएगा इको यणची, इको यणची, ठीक है। तो इसकी व्याख्या किस प्रकार है कि जब हस्व या दीर्घ, छोटा स्वर या बड़ा स्वर, ठीक है, ई या ई ऊ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इसने कहा है कि ई ऊ या री इन तीन के बाद, ठीक है, कोई भिन्न मतलब कोई अलग ही स्वर आ जाए तो ई को क्या हो जाएगा, ई को य हो जाएगा, ऊ को क्या हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा और री को क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो क्रम संख्या कैसे हो जाएगा कि य ऊ और य को क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसने कहा कि ई को तो य हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा और री को रे हो जाएगा, ये वे रे, ठीक है, ये वे रे, इस तरह से ई का वे, ई का ये, ऊ का वे और री का रे हो जाता है। ऐसे मिल को यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस ए आ गया तो ई प्लस ए को क्या करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ई के साथ आ जाए तो भी यह हो जाएगा, ई प्लस ऊ आ जाए तो क्या जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। ई प्लस अगर ए आए तो ये, ई प्लस आ गया तो या और ई प्लस ऊ आ गया तो यू, और ऊ प्लस अगर ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, उसने कहा था ऊ को क्या हो जाएगा, अगर हो जाएगा व, और ऊ के साथ अन्य भिन्न और कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा वा, और ऊ के साथ कोई दूसरा ई स्वर आ जाए तो हो जाएगा वी, ठीक है। तो व, वा, वी। री और किसी अन्य स्वर की विवेचना, ठीक है, री के साथ किसी और अन्य स्वर की विवेचना, अगर री के साथ कोई और अन्य स्वर आ जाए, जैसे री के साथ ए आ गया तो क्या हो जाएगा रा, क्योंकि री को रे कर दिया गया था, तो ठीक है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा अति प्लस अधिक, जैसे इसकी साउंड पे ध्यान देंगे, ई, ई और ए, ठीक है, ई के साथ अगर ए आ गया तो उसको क्या हो जाएगा, ई के साथ यदि ए आ जाए तो उसको क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ई के साथ ए आ जाए तो भी यही है, और ई के साथ ए आ जाए, अगर ई के साथ क्या आ जाए, ए आ जाए तो उसको क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और री के साथ आ जाए, अगर री के साथ अन्य कोई दूसरा स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा रा, जैसे आया है, ठीक है, अगर ए आता तो रे हो जाता, ऊ के साथ ए आ गया है, ठीक है, अगर ऊ के साथ ए आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा उसका सूत्र के अनुसार, ऐसे अगर ऊ के साथ आ गया है तो क्या हो जाएगा व, और ऊ के साथ ई आ गया है तो क्या हो जाएगा वी,
और अगर ऊ के साथ ए आ गया तो हो जाएगा वे। ठीक है, लास्ट है आपका अयादि संधि, सूत्र हो जाएगा इसका एचो अयवा यावह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका नियम क्या है, ए आई ओ औ के परे यदि कोई भिन्न स्वर वी जाती है, मतलब उसकी जाति का नहीं आए। ठीक है, वी जातीय स्वर आए, मतलब ए आई ओ औ से परे, इनसे अलग कोई भिन्न स्वर आ जाए, वी जातीय मतलब अलग, इनकी जाति से अलग, तो ए को अया हो जाएगा, जो ये ए है इसको अया हो जाएगा, और आई को आय हो जाएगा, ए को अय, आई को आय, ओ को अव हो जाएगा। ठीक है, और औ को आव हो जाएगा। स्वरों के ऐसे मेल को अयादि संधि कहा जाता है। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि ए को क्या हो जाएगा, ए को अय हो जाएगा, आई को आय हो जाएगा, ओ को अव हो जाएगा, और औ को आव हो जाएगा। ठीक है, अय आय अव आव विवेचन। ए स्वर के साथ वी जातीय स्वर की विवेचना, आई स्वर के साथ वी जातीय स्वर की विवेचना। ठीक है, ए स्वर के साथ वी जातीय स्वर मतलब जो इसकी जाति का, इसकी कैटेगरी का नहीं है, उसकी विवेचना, और आई स्वर के साथ वी जातीय स्वर की विवेचना, ए और आई दोनों के साथ में। किस तरह से, तो फर्स्ट है ए की बात की जा रही है, अगर ए के साथ क्या आ जाए, वी जातीय ए आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। ए के साथ आ जाए तो भी अय हो जाएगा, ए के साथ इसका दूसरी जाति का मतलब ई आ जाए तो भी अय हो जाएगा, ए के साथ ई आ जाए तो भी अय हो जाएगा, ए के साथ ऊ आए तो भी अय हो जाएगा, और ए के साथ ऊ आए तो भी अय हो जाएगा, ए के साथ री आ जाए तो भी अय हो जाएगा। अब बात की जाएगी अय स्वर की, ठीक है, उसके भी जाते स्वर की, तो अगर ए आई के साथ ए आए तो आय हो जाएगा। ठीक है, अगर ए के साथ कोई भी इनका विजातीय स्वर आ रहा है तो अया हो जाएगा, और आई के साथ उसका विजातीय कोई भी स्वर आ रहा है ना, उसकी जाति का नहीं आ रहा है तो आय हो जाएगा, आई प्लस आ आय, आई प्लस ई आय, इसी प्रकार से ए प्लस री, आई प्लस री, तो हो जाएगा आय। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे, औ स्वर के साथ विजातीय स्वर की विवेचना और औ स्वर के साथ विजातीय स्वर की विवेचना। अब यहाँ पे ओ और औ स्वर की बात की जा रही है, तो ठीक है, अगर औ के साथ ए आएगा तो अब हो जाएगा, और औ के साथ ए आता है तो आव हो जाएगा। ठीक है, औ के साथ आ जाता है तो भी अब हो जाता है, अगर ए के साथ ई या ई आती है तो भी अब हो जाएगा, और ओ के साथ ऊ या री आ रहा है तो भी अब हो जाएगा। औ के साथ आ जाता है साउंड, ठीक है, तो आव हो जाएगा, और औ के साथ में ई या ऊ या फिर री आ जाए तो भी आव हो जाएगा। इसका उदाहरण है जैसे से प्लस अनम, क्या साउंड आ रही है, ए। ठीक है, ए के साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए प्लस ए। ठीक है, तो उसको क्या हो गया, या आई प्लस ई आ रहा है, आई के साथ अगर ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और वोकल ओ के साथ क्या आ रहा है, ओ के साथ ई आ रहा है तो ई, और ओ के साथ ई आ रहा है। ठीक है, ओ प्लस ई तो क्या हो जाएगा, वी। तो यहाँ पे था अगर ओ के साथ ई आ जाए आपकी साउंड, जैसे एक आपको उदाहरण बताते हैं, ओ प्लस क्या आ रहा है, साउंड इसकी ई आ रही है, ओ प्लस ई क्या हो जाएगा, ओ प्लस अगर छोटी ई भी आ जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अब हो जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा, पो प्लस इत्रम पवित्रम। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको पो और अन है, इसकी साउंड क्या आ रही है, औ प्लस ए आ रहा है, ए मतलब साउंड पे ध्यान देना है, औ प्लस अगर ए आ जाए, औ प्लस अ आ जाए तो क्या हो जाएगा, अव, तो रूप क्या बन जाएगा, पौ प्लस अना पा। अब इसको रिमूव कर देंगे, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, आव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पव नह, पाव नह आ। ठीक है, पाव नह। और इसी तरह से औ के साथ अगर ई आ जाए, औ प्लस ई आ जाए तो भी आव हो जाएगा, जैसे आव। ठीक है, ओ के साथ आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक है, और ओ के साथ अगर आ जाए, ओ प्लस अगर यहाँ पे ओ प्लस ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओ प्लस आएगा तो अब हो जाएगा, और ओ प्लस यहाँ पे आ जाए तो भी अब हो जाएगा। ठीक है, और औ के साथ ई आए तो आव हो जाएगा, इसमें नाविक में आव हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 18 संधि। ठीक है, जहाँ पर हमने सिर्फ स्वर संधि के विषय में बात की है। ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।